सावधान, यूं देखा सूर्य ग्रहण तो आंखों को होगा नुकसान। करीब 25 साल बाद 21 जून रविवार के दिन लगने जा रहा है सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। एक ऐसा सूर्य ग्रहण जिसको लेकर हर कोई उत्साहित है और खासकर युवा वर्ग, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा सूर्य ग्रहण कभी हुआ ही नहीं है। इस सूर्य ग्रहण का नजारा अद्भुत तो होगा ही और साथ में दर्शनीय भी होगा। गोलाकार अग्नि का गोला सूर्य एक चमकते हुए कंगन की भांति दिखाई देगा और इस दृश्य को देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण को देखना क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा? ग्रहण लगे सूर्य को नंगी आंखों से देखना क्या हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होगा या नहीं? इस तरह के अनेकों सवाल आज हमारे जहन में उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ एसबीटी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश जी चलाना। डॉक्टर राजेश जी चलाना, आप सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं। और सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह हमारी आंखों के लिए कितना खतरनाक है और वास्तव में यह सूर्य ग्रहण हमें देखना चाहिए अथवा नहीं देखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण जो इतने सालों बाद लग रहा है, इसको अगर अपने नंगी आंखों से देखेंगे तो अपनी आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये आंखें अपने शरीर का बहुत ही एक सेंसिटिव पार्ट होता है और इसमें जो पीछे रेटिना होता है, हमारे आंख के पर्दा होता है, इसमें एक स्पेशल पार्ट होता है जिससे अपने देखते हैं, इसको मैकुला कहते हैं। जी सर। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब सूर्य ग्रहण की जो रोशनी निकलती है, जो आंखों के पर्दे पर पड़ती है, तो उसको जला देती है। तो ये जब एक बार जल गया तो इसका कोई इलाज नहीं है कहीं पर भी, इसीलिए कहते हैं कि इसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए अपने को। नंगी आंखों से या मोबाइल से, कई लोगों को शौक होता है मोबाइल से देखते हैं या एक्सरे लगा करके देख लेते हैं या फ़ोन के कैमरे से या दूसरे कैमरे से देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही रिस्की आंखों के लिए। सर, आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग टेलीस्कोप का या कुछ ऐसे सन ग्लासेस भी आ रहे हैं, गॉगल्स आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से अगर हम देखें तो उसका क्या इफेक्ट रहता है सर? इसके लिए स्पेशल चश्मे आते हैं, इसमें सोलर फिल्टर लगे होते हैं, वो लगा करके अपने देख सकते हैं। टेलीस्कोप में भी इस तरह के सोलर फिल्टर लगे हो तो उसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो वो पूरी तरह से सर सेफ रहेंगे। जी सर। नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना है, सबसे बड़ी बात यही है। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हर वर्ग, चाहे वो बड़ा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, हर कोई इस सूर्य ग्रहण के लिए बहुत सी एक्साइटेड है। तो सर, घर में ऐसी क्या चीजें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं जिसके माध्यम से हम इस सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं? ये जो स्पेशल चश्मे आते हैं, ये आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। अपने कोई इच्छा है तो उसको लेकर के ही देखें नंगी आंखों से। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक्सरे की फिल्म से, नंगी आंखों से या मोबाइल से या वेल्डिंग वाले चश्मे से कोशिश करें इसे नहीं देखें अपने। इससे इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता कि अपनी आंखों को अपने बचा सकें। तो इस सोलर फिल्टर वाले चश्मे मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, नेट पे मिल जाते हैं, वहाँ से लेकर के अपने देख सकते हैं। या एक सिंपल सा कार्डबोर्ड, उससे एक प्रोजेक्ट बना करके अपने उसके थ्रू भी देख सकते हैं। एक छोटा सा कोई डब्बा लेकर के। सर, जैसे कि कल सुबह ही हमारा ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सुबह के साथ ही अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, तो ऐसा कोई विकल्प जिसके माध्यम से हम घर में जिसे तैयार कर सकें या हमारे घर में वो उपलब्ध हो सके कल सुबह ही, तो ऐसी कोई चीज सर अगर आप हमारे दर्शकों के साथ यहाँ शेयर करना चाहें? उसके लिए एक छोटा सा अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। 2 कार्डबोर्ड का डब्बा लेकर के, जैसे जूते के डब्बे आते हैं अपने, उसमें छेद कर करके मैं दिखा देता हूँ आपको। जी सर, मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमारे सामने है। इस तरह का एक डब्बा कोई भी लेकर के, उसके अंदर वाली जो सतह होती है उस पर सफ़ेद कागज एक लगा दें सामने इस साइड में। इस तरह से सफ़ेद पेपर लगा लें और इस तरफ 2 छोटे छेद कर दें, एक इस किनारे पर और एक इस किनारे पर, इस तरह से। और एक छेद के ऊपर अपने को सिल्वर फॉयल लगा देनी है। इस तरह से एक सिल्वर फॉयल जिसको चिपका देना है चारों ओर से, कि छेद के ऊपर टेप नहीं आनी चाहिए। जी सर, साइड में ऑल पिन या कुछ भी। फिर इसमें एक छोटा सा छेद करते हैं अपने किसी भी आल पिन से या किसी भी चीज़ से, इसके सेंटर में। इस तरह से छेद कर दें। फिर अपने
सूरज की ओर सुबह जब सूर्य ग्रहण होगा उस समय सूरज की ओर जा करके सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाए। तो जो इस छेद में से अपने को देखना है, तो सूरज आपके पीछे से आ रहा है और इसमें से रोशनी जाएगी इस छेद में से, और अपने को इस आँख से ऐसे देखना है। तो आपको जब भी रोशनी के आगे आएगा सूर्य ग्रहण, तो अपने को अंदर इसके ऊपर कागज के ऊपर अपने को उल्टा दिखेगा उसके अंदर से। तो अपने इस तरह से अपनी आंखों को बचा सकते हैं और सूर्य ग्रहण का नजारा भी देख सकते हैं, पूरा आनंद उठा सकते हैं उसका। देखा आपने सभी ने कि कितने घरेलू हमारे घर में कार्डबोर्ड के डब्बे हैं या इस तरह की चीजें बहुत ही आसानी से मिल सकती है, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया कि हम घर में इस तरीके से इस बॉक्स को तैयार करके इस अद्भुत सूर्य ग्रहण के इस दर्शनीय नजारे का नजारा देख सकते हैं। सर, जैसा सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग सबसे ज्यादा अगर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए किसी चीज का यूज करते हैं तो वो एक्सरे रहता है। तो सर, वो हमारी आंखों को हार्म होने से रियल में बचाता है या ये सिर्फ एक भ्रांति है? ये एक भ्रांति है, ये बचाती नहीं है। सूर्य ग्रहण से जो भी नुकसान होना है ना, वो हो जाता है इसकी लगाने के बावजूद भी अपने को। क्योंकि अमूमन हम देखते आए हैं सर कि हमने भी देखा है आसपास के लोग एक्सरे लेके सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं। हाँ, नहीं, बहुत ही रिस्की है। इसके द्वारा भी सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए अपने। जो जैसे मैंने बताया पहले, सोलर फिल्टर वाले चश्मे हैं या टेलीस्कोप हैं सोलर फिल्टर वाले, या इस तरह का कार्डबोर्ड दिखाया मैंने बना जो भी, तो उसी के द्वारा देखें तो अपनी आंखों को अपने बचा सकते हैं। एक सर, मैं आप यहाँ से जानना चाहूंगी आपसे कि जो अमूमन रोज सूर्य निकलता है और कल वाले सूर्य ग्रहण में ऐसा क्या अंतर है कि उसे हम रोज देखते भी हैं और कल वाले सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते? तो इस बारे में सर आपकी क्या विचार है? जो रोज सूर्य देखते हैं अपने और जो कल सूर्य ग्रहण होना है, उसमें ये होता है कि जो सूर्य ग्रहण में अपने को एक पर्टिकुलर जगह से ही किरणें निकलेंगी, तो वो ज़्यादा कंडेंस्ड होंगी, ज़्यादा घातक होंगी, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो रोज सूर्य हम देखते हैं वो हानिकारक नहीं है? वो कम हानिकारक होता है। हानिकारक तो वो भी होता है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं देखनी चाहिए अपने को जी। ये कल वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। सर, इसका हमारे आईज की सुना है हमने कि रेटिना पे सबसे ज्यादा प्रभाव, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रेटिना पे ही होता है। रेटिना में एक स्पेशल पार्ट होता है मैकुला, तो वो जल जाता है अपने जब तेज लाइट पड़ती है सूर्य ग्रहण की ना, तो वो जल जाता है। और ये जो जलन होती है, जो जलता है, ये परमानेंट ही जलता है अपना ये, तो सारी उम्र फिर अपने को काला धब्बा उस जगह पे दिखता रहेगा। जिस जगह से जल जाता है ना, तो उस जगह पे काला धब्बा दिखने लग जाता है। उसका कोई समाधान सर, कुछ उसका कोई परमानेंट कोई इलाज नहीं है, तो ये सारी जिंदगी के लिए रहता है। फिर कोशिश यही करें, नहीं देखें, देखना है तो जो तरीके बताएं उसी से देखें। बाहर निकलें तो कोई यूवी लाइट वाले चश्मे लगा करके निकलें, ताकि अपने को बचाव रहे अपना आँखों का। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल लोगों में सेल्फी का बहुत क्रेज है, हर एक चीज को कैप्चर करना लोगों की आजकल ये बहुत रहता है। तो सर, कल भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सूर्य ग्रहण के समय सेल्फी लेकर उसे कैप्चर करना चाहेंगे, तो उन युवाओं के लिए आप कुछ अगर मैसेज देना चाहें यहाँ पर? देखिए, सेल्फी में वैसे तो डायरेक्ट सन की तरफ अपने को नहीं देखना है, पीट करके उधर ही सेल्फी लेंगे। पर मेरे को पता नहीं है वो मोबाइल से फोटो आएगी नहीं आएगी सूर्य ग्रहण की, और उसका क्यों पीठ है तो अपने को कोई ऐसा रिस्क वाली बात नहीं लगती मेरे हिसाब से। तो यही 2-4 बातें हैं जिनका ध्यान रखें। बाहर नहीं जाएं सूर्य ग्रहण के टाइम, जैसे सुबह 10 बजे चालू होना है, 10 से लेकर 3 बजे के बीच बाहर नहीं निकलें तो पूरा प्रॉपर ढक करके अपने शरीर को यूवी लाइट वाला चश्मा लगा करके निकलें। सन की तरफ डायरेक्ट नहीं देखें। सूर्य ग्रहण देखने का इच्छा है तो सोलर वाले चश्मे लगा करके देखें, टेलीस्कोप में देखें, या फिर कार्डबोर्ड से इस तरह के प्रोजेक्ट बना करके उसके द्वारा ही देखें कि अपनी आंखों पर असर नहीं पड़े इसका। तो आज की इस पेशकश में डॉक्टर राजेश जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारियां बताई, और उम्मीद करती हूं कि आप सभी दर्शक इन जानकारियों का फायदा उठाएंगे और इस सूर्य ग्रहण को अच्छे से एंजॉय करेंगे, इस नज़ारे को अच्छे से इसका आनंद लेंगे, लेकिन सावधानियां रखते हुए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आज इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।